हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो यहाँ पे हो गया मॉर्निंग का टाइम और मैंने कल रात में जो बर्तन धोए थे मैंने प्लेटफॉर्म में रख दिया था ताकि उसका पानी जितना भी है वो निकल जाए। तो फिर मॉर्निंग में मुझे अभी बनानी है चाय। तो फिर जितने भी बर्तन थे उनको मैंने बर्तन स्टैंड में रख दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं निकालूंगी भगवान जी के लिए दूध एंड बाकी का मैं डाल दूँगी चाय वाले में। चाय बनाना है मुझे। सो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने एंड उसके बाद रख दिया है। छोटी थैली लेकर आते दूध की, क्योंकि सिर्फ चाय बनाने के लिए चाहिए रहता है बस। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना वो ऐसा भगता है कि आप कुछ बोल ही मत नहीं सकते हो। तो फिर यहाँ पे मैं पहले चाय चढ़ा दूँगी ताकि चाय एक साइड होगी, फिर बाद में मैं पूजा भी करती रहूँगी ना, तो दोनों काम हो जाता है। मतलब पूजा भी हो जाती है मेरी, चाय भी बन के रेडी हो जाती है तब तक में। तो यहाँ पे पहले मैंने चाय पत्ती डाल दिया एंड उसके बाद चीनी डाल दिया मैंने यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं रख दूँगी जब तक यहाँ पे चाय बॉईल होगी। तो मैं फिर प्लेट निकालूँगी दिया बत्ती करने के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दिया बत्ती करनी है मुझे। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दूध गिर गया था तो उसको मैंने क्लीन किया, कैंची जो थी उसको रखा एंड प्लेट निकाला दिया बत्ती करने के लिए। एंड उसके बाद उसको थोड़ा सा पोंछा मैंने, साफ़ किया। एंड उसके बाद यहाँ पे ना कॉटन का ये जो ढक्कन डब्बा है वो जल्दी खुलता ही नहीं है और बंद भी जल्दी नहीं होता, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मैं प्लास्टिक के डब्बे में मैंने पहले रखा था तो चूहे मेरे यहाँ पे बहुत हैं। चाल में बहुत रहते हैं चूहे, बड़े बड़े घूस बोलते हैं उनको। वो ना गिरा देते हैं, प्लास्टिक पूरी पूरी काट देते हैं। प्लास्टिक के डब्बे मेरे घर में इतना ज़्यादा काट के रखे, मैं क्या ही बोलूँ। फिर यहाँ पे मैंने दिया बत्ती किया, यहाँ पे चाय बन रही है। सुबह सुबह चाय मतलब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कि मेरी आदत पहले थी नहीं चाय पीने की, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब मॉर्निंग में मुझे एक टाइम तो चाय चाहिए, बाद में नहीं रहेगी चलेगा, पर मॉर्निंग में एक टाइम चाय चाहिए। और ये जो बारिश का मौसम होता है ना एंड उसके बाद चाय बनती रहती है, गरमा गरम चाय, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे चाय बन रही थी और फिर यहाँ पे मैंने दिया बत्ती भी कर लिया था। आप देख सकते हो पूजा पाठ मेरी हो गई थी। सो यहाँ पे सब मैंने भगवान जी को रखा है। और मॉर्निंग में मैं मतलब दिया बत्ती तो करती हूँ, इवनिंग में नहीं हो पाता, बट मॉर्निंग में एक टाइम तो मैं करती हूँ दिया बत्ती। एंड उसके बाद यहाँ पे रात का टाइम है, मैं ऑफिस से आ गई थी। आने के बाद ना मुझे बनानी थी कढ़ी। सो क्योंकि ना कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, फिर मैं दुकान भी गई नहीं थी कि कुछ लेकर आऊँ सब्जियाँ भाजी। तो फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी ही बना देते हैं। और मैं जल्दी आ गई थी, 7 साढ़े 7 बजे घर पे आ गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप छाछ लेकर आओ, क्योंकि अगर मैं 7:30 8 बजे तक कढ़ी बना भी दूँगी तो बहुत टाइम हो जाता है 11:30 बजने के लिए। मतलब 11:30 बजते बजते बहुत टाइम हो जाता है। तो बहुत टाइम की रखी हुई कढ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती, गर्मा गर्म ही कढ़ी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे थे, बातें कर रहे थे हम दोनों। और हेल्प करते करते मतलब कढ़ी भी बना रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे। ऐसे क्या होता है कि मतलब थोड़ा है ना आपकी भी हेल्प हो जाती है अगर आपके हस्बैंड थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देते हैं तो। सो यहाँ पे मेरा जो रूटीन है नाइट का वो कुछ डेली इस तरह से ही रहता है। मॉर्निंग का जो रूटीन आपने देखा वो भी एंड इस तरह से नाइट का भी। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े थे, वो कुछ बातें बता रहे थे। अब ये जो केस हुआ है ना, सिया वाला करोड़पति है उसको तो भी मार दिया, ये सारी चीज़ें तो वही बोल रहे थे। आजकल लड़कियों पे भरोसा ही कम हो गया है, मतलब इस तरह से बातें कर रहे थे। एंड ये जो था यहाँ पे ना बारिश भी थोड़ी बहुत थी, उतना था नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो फटाफट से कर लेते हैं कढ़ी ना, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है ना तो अच्छी लगती है कढ़ी, गरम गरम कढ़ियाँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो मेरे यहाँ तो ऐसा है कि हफ्ते में एक बार तो कढ़ी बन ही जाती है। मतलब कितना भी करूँ ना, पर एक हफ्ते में एक बार कढ़ी तो बनना ही है। तो यहाँ पे कढ़ी बना दिया छाछ के साथ। मतलब दही में ना मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है, उसको घोटो, और छाछ में क्या आप डायरेक्टली पैकेट को फाड़ो और डाल दो, तो वो मुझे ईज़ी लगता है छाछ से कढ़ी बनाना। तो यहाँ पे मैंने रोटी वोटी सारी चीज़ें बना के रख दिया था, सिर्फ मुझे कढ़ी ही बनानी थी ताकि ये आएंगे मेरे हस्बैंड एंड उसके बाद है तो कढ़ी बना के हम गरम गरम खाने में बैठ जाएंगे। सो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही थी एंड उसके बाद ना करते करते कढ़ी बनाते बनाते बातें भी हो रही थी। थोड़ा बहुत जो किचन का काम था वो भी करती जा रही थी। वैसे तो मैंने सारा काम करके रखा था, लेकिन होता ना जिस टाइम आप काम करते रहते छोटे मोटे बर्तन भी धो कर रख दो उसी टाइम, तो आपको ना ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। तो फिर इसीलिए मैं ना उसी टाइम सारा काम कर लेती हूँ, ताकि बाद में ना आपको एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। क्योंकि खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी काम नहीं होता, मुझसे तो भी नहीं होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें हो जाएँ।
एंड यहाँ पे ना बारिश मुंबई में बहुत लेट आई है, मतलब अभी भी ढंग की आई नहीं है। एक ही दिन बारिश आई थी, ज़्यादा कुछ आई नहीं है। और तो बारिश अगर नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बट देखते हैं कब तक में बारिश आती है, कब तक में नहीं आती है बारिश। और उसके बाद यहाँ पे मेरी कढ़ी बन रही थी और मैंने फिर धनिया जो था, हरा धनिया, उसको एक बाउल में निकाल के रख रही थी, क्योंकि जो है कुछ चीज़ें, हरे धनिया ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो और एक तो मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है तो और ज़्यादा, तो इसलिए मैं जो जो अच्छे पत्ते थे धनिया के वो निकाल रही थी एंड उसको अच्छी तरह से धो रही थी। और धोने के बाद उसको फिर हम डाल देंगे कढ़ी में, क्योंकि इतना करते करते मेरी कढ़ी भी जब तक बनती जा रही थी, यहाँ पे मैं कढ़ी बन गई थी। और जितना भी ना कचरा होता है ना, वो मैं एक प्लास्टिक में डाल के रख देती हूँ, ताकि ना बाद में ना हर जगह गंदगी नहीं रहती। डस्टबिन भी उतना गंदा नहीं होता है। आप और मैं ना अलग से ना वो डस्टबिन का ना पन्नी नहीं लेकर आती हूँ। मैं ना जो वेजिटेबल वाली पन्नियाँ होती ना, उसी में सारे सब्जियाँ डाल के रख देती हूँ, तो उतना गंदा नहीं होता मेरा डस्टबिन। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोगों का अगर आप डायरेक्टली डालोगे तो बहुत गंदा हो जाता है। एंड आप देख सकते हो मेरी कढ़ी बन रही है एंड बन के रेडी हो गई, कितनी अच्छी लग रही। ऐसी कढ़ी ना आप गर्मा गर्म कटोरी में लो और गर्मा गर्म पियो, जितनी भी सर्दी खांसी है ना सब दूर हो जाती है इस तरह से कढ़ी से। एंड हमने प्लेट में निकाल लिया था रोटी एंड उसको इस तरह से मोड़ लिया था और कढ़ी डाल दिया था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।